हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने इवोल्यूशन का सेशन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने इवोल्यूशन के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस वगैरह की बात कर ली थी। और इसके बाद हमने थोड़ा बहुत मे बी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात कर ली थी। फिर भी एक बार हम थोड़ा और देख लेंगे। और फिर इसके बाद हमने बात करनी थी ओरिजिन ऑफ अर्थ की, या अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई, उसके बाद लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई। हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं थ्योरीज के अंदर। अगर हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, तो सबसे फेमस थ्योरी में से आपकी बिग बैंग थ्योरी का नाम आता है, जिसे बोलते हैं सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन थ्योरी। ठीक है, कि इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? सिंगल ह्यूज एक्सप्लोज थ्योरी। इसका मतलब होता है कि एक ही बार में इतना बड़ा विस्फोट हुआ, है ना। एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट, ह्यूज मतलब बड़ा, बहुत बड़ा, लार्ज। इतना बड़ा विस्फोट हुआ जिसकी वजह से, या जिसके फोर्स की वजह से आज भी यूनिवर्स क्या हो रहा है? एक्सपैंड करता जा रहा है। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे आप यूनिवर्स को क्रॉस कर सकते हो क्या, तो हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। अगर आप इस पोजीशन में हैं और अगर आप आज से चलना स्टार्ट करते, तो मे भी थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। जितना भी टाइम लगेगा, सेकंड, 1 सेकंड, जितना भी लगेगा, आप कितनी भी फास्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें, कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ही। तो उस टाइम में जब आप ट्रेवल करके यूनिवर्स के एंड तक पहुंचोगे, तब तक यूनिवर्स और एक्सपेंड कर चुका होगा। इसलिए ये कहना गलत है कि हम यूनिवर्स को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है ना, एक बेवकूफ़ी वाली हरकत होगी, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के अंदर, बिग बैंग के अंदर उन्होंने बोला क्या? बिग बैंग थ्योरी आपको पता है कि जॉर्ज लेमेंटर 1931 में दिया था, या कहीं कहीं आपको अभी जॉर्ज लेमेंटर मिल जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? 1931 में एक थ्योरी दिया, कंसेप्ट दिया कि भैया शुरू में एक गोला था, है ना, राउंड शेप का। वो अचानक एक्सप्लोज हुआ, विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से जितने भी पार्टिकल्स थे वो पूरे यूनिवर्स में फैल गए। और फैलने की वजह से वो कंटिन्यू क्या होते जा रहे हैं? फैलते जा रहे हैं, एक्सपैंड होते जा रहे हैं, स्प्रेड होते जा रहे हैं। ठीक है, ये किसके अंदर बोला था? ये बिग बैंग थ्योरी के अंदर जॉर्ज अबे लेमेंटर ने बोला था। कब? 20 बिलियन ईयर्स पहले, है ना। कब? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है ना। इसे सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन थ्योरी क्यों बोलते, बता दिया, क्योंकि एक ही बार झटका, बहुत विस्फोट सा हुआ था, खतरनाक सा एक्सप्लोजन हुआ था, इसलिए बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्या करना है? ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अंदर इनके अकॉर्डिंग क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अ fired explosion took place which broke the condensed matter and scattered its fragmented into space and high velocity making a big bang। बिग बैंग क्या है? इन्होंने समझाने की कोशिश की कि एक राउंड शेप का गोला था, उसमें अचानक से इतना हीट या और प्रेशर की वजह से एक्सप्लोज हुआ, जिसकी वजह से वो उसके जो मैटर थे वो आज भी क्या कर रहे हैं? फैल रहे हैं हाई वेलोसिटी के साथ, बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ फैल रहे हैं, अपने सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसी को इन्होंने क्या बोल दिया? बिग बैंग बोल दिया। बिग मतलब बड़ा, बैंग मतलब एक्सप्लोजन, बड़ा एक्सप्लोजन, इसी से पढ़ा है बिग बैंग। ठीक है, तो आई होप दोस्तों इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर? इसको आपको क्या करिएगा? ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। यूनिवर्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस में सबसे पहले मॉलिक्यूल से मिलके मैटर बनेगा, मैटर से मिलके बड़े बड़े कॉमेट, मेटेरॉइड बनेंगे। फिर इसके बाद अगर आप आगे की बात करोगे तो प्लैनेट बनेगा, प्लैनेट के बाद यूनिवर्स, यूनिवर्स के बाद गैलेक्सीज, गैलेक्सीज के बाद सोलर सिस्टम, और फिर कई सारे सोलर सिस्टम मिल करके एक यूनिवर्स बनाएंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें क्या करना है? थोड़ा सा ध्यान रखनी है। क्लियर? सॉरी, ये थोड़ा सा उल्टा मैंने बता दिया। मैटर के बाद कॉमेट, कॉमेट के बाद प्लैनेट, प्लैनेट के बाद सोलर सिस्टम, फिर इसके बाद गैलेक्सी, फिर यूनिवर्स। मुझे उल्टा लग ही रहा था। ठीक है ना। क्लियर? ये थोड़ा सा मैंने इधर से राउंड अप कर दिया है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात करेंगे दोस्तों ओरिजिन ऑफ अर्थ की, तो ओरिजिन ऑफ नेक्स्ट अगला कंसेप्ट है ओरिजिन ऑफ अर्थ। ओरिजिन ऑफ अर्थ की अगर बात करेंगे तो अर्थ की ओरिजिन कब हुई थी? अर्थ की ओरिजिन की अगर बात करोगे तो सबसे पहले 4.5 मिलियन ईयर्स अगो, है ना। 4.5 मिलियन ईयर्स अगो पहले ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ की ओरिजिन का कंसेप्ट रखा गया था, या अर्थ ओरिजिन थी। ठीक है, ये किसके अंदर बोला गया था? ये साइंटिस्टों ने इसको क्या किया? ऐसा अनुमान लगाया कि अगर 20 बिलियन ईयर्स अगो पहले यूनिवर्स हुआ होगा, तो अर्थ लगभग लगभग कितने साल बाद फॉर्म हो गई होगी। तो अनुमान क्या लगाया गया?
4.5 बिलियन ईयर्स अगो। इसी टाइम ईयर्स में आपको सोलर सिस्टम भी बना होगा, ठीक है ना, इसीलिए उसका टाइम एरा भी दिया होगा। गैलेक्सीज वगैरह भी इसी टाइम एरा में बनी होगी, लगभग लगभग आस पास ही, थोड़ी बहुत आगे पीछे होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखें। इसको बोल सकते हैं आपको 4.67 बोल सकते हैं, इसको भी ऐसे गैलेक्सीज को 4.89 भी बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी हम अगर अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ का 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब आज से बहुत साल है ना, 4.5 बिलियन बहुत होता है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसके बारे में कुछ थ्योरिया भी है, तो इसके बारे में ऐसी कोई खास थ्योरी नहीं है जो ये बताए कि 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी। आपके ओवरऑल सिलेबस में तो आपको नहीं मिलता, बाकी ये रिसर्च करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है ना, लेकिन कोई खास थ्योरी नहीं है। हाँ, इसके बारे में स्पेशल क्रिएशन थ्योरी अगर आप देखेंगे, जो फादर सरेज ने हिब्रू ने से दिया था, फादर सरेज ने से अप्रूव किया था, तो उन्होंने थोड़ा बहुत अर्थ के बारे में बताया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अर्थ के बारे में जो ये बताया कि इतने 2000 साल पहले अर्थ ओरिजिन हुई होगी, तो ये थोड़ा उन्होंने कंसेप्ट उनका जम नहीं रहा है, उनका कंसेप्ट सुटेबल लग नहीं रहा है, इसलिए हम एग्जैक्ट तो नहीं मानते, लेकिन स्पिरिचुअल थ्योरी मान लेते हैं, है ना, ओरिजिन ऑफ अर्थ में। बाकी कोई खास ओरिजिन ऑफ अर्थ पे थ्योरी नहीं है, डायरेक्ट ओरिजिन ऑफ अर्थ के साथ साथ लाइफ की है, ठीक है ना। अर्थ का उतना ज़्यादा आइडिया नहीं, लेकिन लाइफ का ज़रूर है, लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरियाँ हैं, उसके तो हम बात करेंगे। फिर यार आप इतना तो ध्यान रखिएगा, क्लियर, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ की, ठीक है। ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात कर ली, ओरिजिन ऑफ लाइफ, लेकिन ओरिजिन ऑफ लाइफ से पहले लाइफ बनने के लिए मैटर कितने साल पहले बने, तो वो पहले बात करेंगे। फिर इसके बाद हमने 5-6 थ्योरी है, जिसके अंदर थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक पेंसपर्मिया, इसके बाद थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस, इसके बाद थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, इसके बाद मॉडर्न हाइपोथेसिस थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ ओपेरिन हेल्डन का मॉडल। इसे मॉडर्न हाइपोथेसिस मॉडल बोलते हैं या ओपेरिन हेल्डन का मॉडल बोलते हैं। तो ये बात भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर। इसकी मैं बात अभी 1 बाय 1 करके करूँगा, इसको थोड़ा सा क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, 1 मिनट, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं दोस्तों, ओरिजिन ऑफ लाइफ की। तो अगर आप ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करेंगे तो सबसे पहले नॉन लिविंग थिंग से बनी, ये आपको सबको पता है ना, लेकिन जैसे कि इनमें साइंटिस्ट कुछ कह देते हैं कि अचानक बन गया, वो थोड़ा सा इसमें इम्प्लीमेंट नहीं होता, वो हम 1 बाय 1 करके बात करेंगे। तो सबसे पहले नॉन लिविंग से ही बना होगा, क्योंकि लाइफ प्री एग्जिस्टिंग तो कोई ऐसी लाइफ थी ही नहीं। तो अगर आप बात करोगे कि लाइफ दुनिया में पहली बार बनी, तो वो हमको थोड़ी बहुत कैटास्ट्रोफिज्म से मतलब आइडिया लगता है, फिर धीरे धीरे और साइंटिस्ट आते हैं, उनसे आइडिया लगता है, लेकिन इनमें कुछ कुछ चीज़ें फॉल्स भी है, मैं वो आगे बात करूँगा, जिक्र करूँगा थोड़ा सा, ठीक है ना। देखिए, इसमें जो पहली नॉन लिविंग थ्योरी की कंसेप्ट दी गई थी, तो वो कब दी गई थी, 3500 से 4000 मिलियन ईयर्स अगो पहले, ठीक है ना। ये लाइफ का जो बेसिक कंसेप्ट रखा गया था, वो टाइम मेरा बता रहा है। लेकिन अगर आप लाइफ की बात करोगे तो लाइफ की बात आपको 500 मिलियन ईयर्स मिलेगा। कितना मिलेगा, 500 मिलियन ईयर्स अगो, जिसमें बायोजेनेसिस थ्योरी के थ्रू हमें पता चलता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा, नॉन लिविंग थिंग से लाइफ का बनना क्या बोला गया उसको, बायोपोइसिस। पोइसिस मतलब बनना, बायोलॉजिकल बॉडी बन रही, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, बायोपोइसिस। तो ये बातें आपको क्या करनी है दोस्तों, ध्यान रखनी है, ठीक है। बायोपोइसिस एक ग्रीक टर्म है, ये भी ध्यान रखना है, राइट। उसका मतलब होता है मेकिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, तो देखिए ये एक स्पिरिचुअल थ्योरी है, इसका कोई फैक्ट नहीं है। इसके अंदर हिब्रू नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा कि देखो ये दुनिया जो बनी ना, वो 6 दिन के अंदर बनी, पूरी यूनिवर्स जो ब्रह्मांड, धरती, लाइफ वगैरह सब 6 दिन के अंदर बनी। उन 6 दिनों में उन्होंने अपना अपना एक कंसेप्ट दे दिया, ठीक है ना, कि वो कौन से 6 दिन थे जिनके अंदर इन्होंने अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें फॉर्म की, तो वो मैंने इसीलिए मेंशन कर रखा है इसमें, ठीक है। इसको हम सुपर नेचुरल थ्योरी के नाम से भी प्रपोज करते हैं, कि ये एक अचानक ऐसा फिनोमिना हुआ जिसकी वजह से ये बन गया। 3 चीज़ें इन्होंने इसके अंदर बोली। पहला बोला, होल वर्ल्ड आर फॉर्म्ड इन 6 डेज, जो ये पूरा यूनिवर्स बना वो 6 दिन के अंदर बना। दूसरा इन्होंने बोला कि लाइफ अर्थ में जैसे पहले थी ना, वैसे आज है, सेम टू सेम, मतलब कोई उनमें इवोल्यूशन वगैरह कुछ नहीं हुआ, जैसे पहले थे इंसान आज भी वैसे ही है, कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं। जबकि डार्विन आगे आते हैं तो इनकी थ्योरी वगैरह को डिस्कार्ड करके इनको समझाते कि भैया तुम लोग जो कह रहे हो वो सब गलत है, स्पिरिचुअल बेस पर कह रहे हो। तीसरा इन्होंने कहा, लाइफ क्रिएटेड सच एज नॉट चेंज,
हाँ वही उसका मतलब कि लाइफ जो पहले थी जैसी बनाया था भगवान ने वैसे ही आज की आज है, उसमें कोई बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं। तो ये थोड़ा सा फॉल्स है। इसके बाद फॉल्स कंसेप्ट, इसके बाद नो न्यू स्पीसीज एड एंड एक्सटिंक्ट। इनका कहना था जितना दुनिया में पहले स्पीसीज बनी ना उतना ही आज है, उसमें कोई स्पीसीज में बदलाव नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, कोई ना तो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई ना तो कोई ऐड हुई। तो ये तो दोस्तों गलत है। आपने अगर बायोडाइवर्सिटी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा बहुत सारी स्पीसीज हमारी गायब हो गई, बहुत सारे नए स्पीसीज आ गए, बहुत सारे नए क्रिएचर आ गए, ठीक है। तो ये भी कंसेप्ट इनका गलत है। चौथा इन्होंने बोला अर्थ कम्स 4000 ईयर्स अगो। ये तो बिल्कुल ही गलत है। 4000 साल पहले उधर देख रहे हैं क्या बन रहा है, नॉन लिविंग बॉडी बन रही है। कैसे 4000 साल पहले हो सकता है, वो भी 4000 ईयर्स अगो बोल रहा है, वो 4000 मिलियंस है। तो ये चारों जो कंसेप्ट है ना, इनके प्रूफ नहीं हो पा रहे, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया इस थ्योरी के अंदर। इसमें जो उन्होंने 6 दिन का जिक्र किया, क्या क्या उन्होंने बोला, उन्होंने बोला पहले दिन क्या बन गया आपका, अर्थ और हेवन, धरती और स्वर्ग बन गया। दूसरे दिन क्या बना, स्काई और वाटर बन गया। तीसरे दिन क्या बना, ड्राई लैंड प्लैनेट वगैरह बन गए। चौथे दिन क्या बन गया, सन और मून स्टार वगैरह बन गए। और पांचवें दिन क्या बन गया, फिश वगैरह बन गई, मछलियां। और छठे दिन क्या बन गया, एनिमल। एनिमल के अंदर एग्जाम्पल में ह्यूमंस दिया हुआ। तो ये फादर सुरेज, अच्छा हिब्रू के अकॉर्डिंग है। इसको सपोर्ट किसने किया, फादर सुरेज। अब एक अंग्रेज है तो दूसरे अंग्रेज को ही करेगा सपोर्ट, है ना, क्लियर। इस बात पे कोई फैक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने सपोर्ट कर दिया। उसके बाद इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। दूसरी थ्योरी निकल के आती है दोस्तों, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, है ना। ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या बोला गया, दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय जॉर्ज क्यूवियर। इसको दिया किसने था, जॉर्ज क्यूवियर ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आफ्टर ईच कैटास्ट्रॉफ अ न्यू क्रिएशन टेक्स प्लेस, ठीक है ना। इनका कहना है कि पहले से ही यूनिवर्स वगैरह सब धरती वगैरह थी, अचानक इसमें बदलाव आया, चेंज आया, विस्फोट हो गया, और विस्फोट होने के बाद इसमें नए नए स्पीसीज आ गई, ठीक है ना, अचानक से आ गई, ठीक है। डिस्टर्बेंस, है ना, कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, ठीक है ना। अचानक पहले लाइफ सर्वाइव कर रही थी, अचानक इसमें बदलाव आया, चेंज आया अर्थ पे, और लाइफ फॉर्म हो गई। ये इनका कहना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, थ्योरी ऑफ कॉस्मिक एंड पैंसपर्मिया थ्योरी। इसके अंदर क्या बोला था इन्होंने, इस थ्योरी को सबसे पहले प्रपोज किसने किया, तो ये ध्यान रखिएगा, दिस थ्योरी प्रपोज्ड बाय रिचर एंड हेलमेट, रिचर एंड हेल्महोल्ट्ज, ठीक है ना। रिचर आते हैं 1865 और रिचर 1884 के आसपास, है ना। इसको इन्होंने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी का नाम दिया। इनका कहना था इस थ्योरी के हिसाब से कि जो लाइफ आई ना, वो यहाँ से नहीं ओरिजिन हुई, वो दूसरे प्लेनेट से आई। जब इनसे पूछा गया कैसे आई, तो उन्होंने कहा कि स्पोर्स के थ्रू जंप करके आ गई। सोचो दोस्तों, उस समय कोई ऐसी टेक्नोलॉजी रही होगी जिससे आप दूसरी यूनिवर्स से लाइफ यहाँ जाए, उस समय तो कोई टेक्नोलॉजी भी ऐसी नहीं थी। तो इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया। क्या बोला गया इसके अंदर, दिस थ्योरी सेज दैट लाइफ कम्स फ्रॉम अदर हेवनली बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंट स्पोर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म इन मेटेरॉइड्स। किसी जो मेटेरॉइड वगैरह कॉमेट वगैरह उड़ते रहते हैं, उनमें बैठ के ये जंप कर गए अर्थ पे। जब इनसे पूछा कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो इन्होंने क्या रीज़न दिया आपको पता है। इनका कहना था कि देखो, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स के थ्रू निकलते हैं, जो इस अर्थ में बहुत कम अमाउंट में। तो ये कैसे हो सकता है कि जो मेटल्स, जो आयंस, जो कंपोनेंट्स इस अर्थ पे कम अमाउंट में है, वो हर एक स्पीसीज की बॉडी में हो सकते हैं, जैसे मोलिब्डेनम, ठीक है ना, क्लियर। तो ये किनका कहना था, ये कहना था आपके रिचर और हेल्महोल्ट्ज का, ठीक है। इस थ्योरी को भी उन्होंने क्या उतना ज़्यादा वैल्यूज नहीं दी गई, इसको भी आने वाले टाइम में क्या कर दी गई, डिस्कार्ड कर दी गई, क्योंकि तुम एक बेसिस पर ये अप्रूव नहीं कर सकते कि लाइफ दूसरे यूनिवर्स से आई, ठीक है, या दूसरे प्लेनेट से आई। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आती है दोस्तों, थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस। इसे हम क्या बोलते हैं, ए बायोजेनेसिस थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ए बायोजेनेसिस थ्योरी भी, है ना। दिस थ्योरी इज गिवन बाय, इस थ्योरी को दिया किसने था, रिचर्ड वॉल
हेलमोंथ। वो क्या है आपके रिचर, ये रिचेस वॉन हेलमोंथ 1577 से 1644 के आसपास है। ठीक है, इस थ्योरी को किस नाम से जाना जाता है? दिस थ्योरी इज नोन एज एबायोजेनेसिस थ्योरी या ऑटोबायोजेनेसिस थ्योरी। एबायोजेनेसिस थ्योरी या ऑटोबायोजेनेसिस थ्योरी। स्पीसीज अपने से बन गए और अचानक बन गए, ये किनका कहना है? ये आपके रिचर वॉन हेलमोंथ का कहना है। कैसे हो सकता है अपने से आ गई हो? तो जब इनसे पूछा गया कि कैसे बताओ, तो इन्होंने कहा कि भैया मैं लैब में अचानक एक्सपेरिमेंट करने गया था, तो मैंने जब अपने कोट को उतार के रखा तो कुछ दिन बाद उस कोट से चूहे बन गए। सब सरप्राइज हो गए, ये कैसे हो सकता है? उसके बाद इन्होंने और भी एग्जांपल दिया, बोला कि आप अगर पानी में आटे को गीला करके रख देते हो तो उसमें भी चूहे बन जाते हैं। इसके बाद इन्होंने बोला जो आपकी भूसी होती है, गेहूं वगैरह का जो वेस्टेज होता है, उसको आप पानी में भिगो करके रख दो, उसमें से चूहे बन जाते हैं। ये तरह तरह के नाजायज फालतू के एग्जाम्पल दे रहे थे। भाई इतने दिन से लैब की सफाई नहीं की होगी, चूहा वहां से भी तो आ सकता है। आपके आटे को खाने के लिए भी तो चूहा आ सकता है। तो इनके बात का कोई लॉजिक तो था नहीं, लेकिन उन्होंने कह तो दिया ही। ठीक है, तो इस थ्योरी को भी इन्होंने क्या कर दिया? डिनाई कर दिया। इस थ्योरी के अंदर क्या बोला? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट was believed that life comes out of decaying and rotating matter like grass and mud decaying। मतलब जो कीचड़ वगैरह होता है वहाँ से लाइफ बन जाती है। ठीक है ना, ग्रासेस वगैरह, घासेस वगैरह से लाइफ बन जाती है, डेकेइंग मैटर से बन जाती है। ये तरह तरह के इनके कथन थे, स्टेटमेंट थे। तो इसको भी क्या किया, बाकी साइंटिस्ट ने क्या कर दिया? इसे भी डिस्कार्ड कर दिया। अच्छा, इनकी बातों को डिसप्रूव करने के लिए कौन निकल के आते हैं? लुईस पास्चर आती है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। लेकिन अगर आपको एक चीज और बता दें दोस्तों, लुईस पास्चर के पहले भी साइंटिस्ट हैं। ठीक है, लुईस पास्चर के पहले 2 साइंटिस्ट और आते हैं जिन्होंने इस थ्योरी को क्या किया था? प्रूव किया। ठीक है, इस थ्योरी को क्या किया? प्रूव किया। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये मैंने यहाँ नीचे लिखा है तो आप, ये इस वाले का जगह नहीं था इसलिए हमने इधर लिख दिया। ठीक है, इसलिए आप इसमें मत समझिए कि इसमें है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, मैं बात कर रहा था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस की, कि लाइफ आई कैसे। तो इनका कहना था कि भैया लाइफ प्री एग्जिस्टिंग, पहले से कोई ना कोई लाइफ है, उससे बन के आई। तो फिर और एक क्वेश्चन उठता है, फिर वो पहले वाला स्पीसीज कैसे बना होगा? तो इसको प्रूव करने के लिए मॉडर्न हाइपोथेसिस मॉडल है ओपेन हेल्ड इनका, इसमें समझाया गया है। इसके साथ साथ मिलर यूरिक एक्सपेरिमेंट है, उसमें समझाया गया है। लेकिन इनका जो कहना है, इनका कहना कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई। किनका? लुईस पास्चर का। उन्होंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने बोला देखो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने क्या किया? मैंने एक फ्लास्क लिया। ठीक है, मैंने क्या लिया? फास्ट फ्लास्क लिया, और फ्लास्क लेने के बाद मैंने इसमें शुगर वगैरह के कुछ फर्मेंटेशन वगैरह के या ईस्ट वगैरह डाल दिए इसके अंदर। ठीक है, और मैंने क्या किया? कॉटन से इसे ढक दिया। राइट, और एक और मैंने फ्लास्क लिया, एक कोनिकल से, मतलब वो हंस के गर्दन जैसे, इसलिए इसका जो नाम भी पड़ा है ना वो इसी नाम पर पड़ा है। इसको बोलते हैं स्वान नेक। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्वान नेक फ्लास्क। ठीक है ना, स्वान नेक फ्लास्क, हंस के गर्दन जैसी फ्लास्क। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं। तो एक गर्दन जैसी नोक वाली इन्होंने फ्लास्क लिया, हंस के गर्दन जैसी। ठीक है ना, क्लियर? और इसके अंदर इन्होंने क्या किया? इसके अंदर इन्होंने शुगर वगैरह का जैसे यहाँ मीडियम डाला, यहाँ पे भी डाल दिया ईस्ट वगैरह डाल के, और इसे बर्नर से हीट कर दिया ताकि जो भी माइक्रोब्स वगैरह हैं वो किल हो जाए, डेड हो जाए। फिर कुछ देर बाद रखने के बाद इन्होंने दूसरे दिन देखा कि यहाँ कहाँ, इस वाले कंपोनेंट में एयर के पार्टिकल्स तो जा ही सकते थे कॉटन से, तो
यहाँ उस रास्ते से जा करके माइक्रोब्स ग्रो अप हो चुके हैं। ठीक है। दूसरा जो ये वाला सेक्शन था, इसमें केवल एक ही जगह पे ग्रो अप हुए, यहाँ पे उन्होंने कॉटन वगैरह लगा के पैक कर दिया था, केवल यहाँ पे ग्रो अप हुए। तो साइंटिस्ट से पूछा कि देखो मैंने पहले ही बोला था कि लाइफ इन नॉन लिविंग थिंग्स बन जाती है। तो लुईस पास्चर समझाया कि भाई अगर आप ये कह रहे हो कि यहाँ नॉन लिविंग थिंग्स में लाइफ डेवलप हो गई, तो ये बताओ जो लाइफ यहाँ आई वो यहाँ क्यों नहीं आई? आनी चाहिए थी। लॉजिक से सवाल है। यहाँ माइक्रोब्स ग्रो नहीं किए, वही मीडियम है, यहाँ ग्रो अप कर गए। तो लुईस पास्चर ने बाद में समझाया इनको, क्या कहा कि देखो जो लाइफ है ना वो प्री एग्जिस्टेंस है, इसको मैं प्रूव करता हूँ। इसमें भी कॉटन डाला था, इसलिए एयर के रास्ते तो आ ही सकते थे, एयर वगैरह जाने के लिए रास्ते तो थे ही, उस रास्ते जा सकते हैं। बोला ठीक है, समझ में आ गया। इसमें इन्होंने बोला कि देखो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे हमने जो सॉल्यूशन वगैरह है, जैसे ये हीट किया तो हीट करने की वजह से सॉल्यूशन यहाँ एयर की वजह से, भाप की वजह से आ गया, स्टीम की वजह से, और यहाँ आने की वजह से यहाँ कॉटन था, इसलिए यहीं पे आपका क्या हो गया, जम गया। अब जब माइक्रोब्स आए तो उनको न्यूट्रिशन यहीं पे मिल गया, इसलिए माइक्रोब्स यहाँ नहीं गए, उनको जरूरत ही नहीं समझ में आई। लेकिन यहाँ चूंकि डायरेक्ट था तो माइक्रोब्स डायरेक्ट इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ही आ गए। ठीक है। इस तरीके से उन्होंने समझाया कि भैया देखो नॉन लिविंग से नहीं है, पहले ही लाइफ है, वो आके दूसरी जगह से लाइफ आके और यहाँ ग्रो अप कर गई है, बस और कुछ नहीं। इसको सपोर्ट करने के लिए स्प्लेंजेरी एंड लजारो ने एक्सपेरिमेंट किया और इस बात को प्रूव करने के लिए सपोर्ट किया। प्रूव करने के लिए उन्होंने एक मांस का टुकड़ा लिया और दो फ्लास्क लिए, एक मांस का टुकड़ा इसमें डाला, एक इसमें, इसको कवर कर दिया, इसको मतलब इसको नॉन कवर्ड, इसको कवर्ड कर दिया। जब वो दूसरे दिन देखा, उन्होंने चेक किया तो इसमें माइक्रोब्स ग्रो अप कर चुके थे, इसमें नहीं ग्रो अप किए। तो स्प्लेंजेरी एंड लजारो ने प्रूव करके बताया कि ये बात सही है ना। ये बात क्या है, सही है कि जिसको हमने कवर कर रखा था उसमें माइक्रोब्स ग्रो अप नहीं किए, जिसमें कवर नहीं किया तो उसमें माइक्रोब्स ग्रो अप कर गए। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से इन्होंने सपोर्ट करते हुए ये बायोजेनेसिस थ्योरी को प्रूव कर दिया। लेकिन दोस्तों सवाल फिर उठता है कि पहली लाइफ कैसे आई होगी? चलो ये तो प्री एग्जिस्टिंग से आई इनके हिसाब से, लेकिन पहली लाइफ के बाद दूसरी लाइफ तो कभी कभी आई होगी। तो उसको समझाने के लिए एक नया मॉडल है जिसको बोलते हैं मॉडर्न हाइपोथेसिस और ओपेरिन हेल्डेन का मॉडल। इसको ओपेरिन एंड हेल्डेन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है ना। इसको किसने दिया था? ओपेरिन एंड हेल्डेन नाम के साइंटिस्ट ने, एक रशियन साइंटिस्ट थे और एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। ओपेरिन रशियन थे और हेल्डेन इंग्लैंड के थे। इसको समझाने के लिए इन्होंने क्या किया, इस थ्योरी को दिया। ठीक है ना, क्लियर है। इस थ्योरी के अंदर इन्होंने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ could have come from pre-existing non-living organic molecule as like DNA, RNA, protein and that formation of life by a chemical evolution। अगर हमने एवोल्यूशन की अगर आप आगे बात करोगे तो उसमें केमिकल एवोल्यूशन आएगा, जिसके अंदर ये एक बायोलॉजिकल एक केमिकल है। ठीक है ना। तो बायोलॉजिकल वाला आगे है, ये केमिकल वाला। केमिकल एवोल्यूशन के अंदर ओपेरिन हेल्डेन का मॉडल आता है, मिरल यूरे का एक्सपेरिमेंट आता है। इसके अंदर इन्होंने कहा कि देखो हमारे पास जो 4000-5000 साल 4000-5000 मिलियन ईयर्स पहले बनी थी मैटर लाइफ को बनाने के लिए, वो मैटर से क्या हुआ, इस तरीके का एटमॉस्फेयर अर्थ में क्रिएट हुआ कि जिसकी वजह से लाइफ धीरे धीरे बनना शुरू हो गई। इनसे पूछा कैसे, तो इन्होंने कहा कि देखो जो नॉन लिविंग मैटर थे उनमें अचानक बदलाव आया, चेंज आया, जिसकी वजह से छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल बने, बड़े मॉलिक्यूल से डीएनए बना, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन एक बॉडी को फॉर्म करने के लिए सफिशिएंट। तो जेनेटिक मटेरियल पहले आया, फिर इसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन के बाद आगे चल के प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक स्पीसीज आए जो कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का पार्ट है। इनके बाद को कोई भरोसा नहीं कर रहा था। तो इसको समझाने के लिए एक साइंटिस्ट आते हैं, मिलर और यूरे आते हैं। कौन आते हैं? मिलर और यूरे। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। उसके अंदर उन्होंने आर्टिफिशियल एक ऐसा चैम्बर बनाया। ठीक है, एक ऐसा चैम्बर बनाया जिसको उन्होंने हॉट डाइल्यूट सूप वाला एटमॉस्फेयर या उसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्लास्क बोला उन्होंने।
ठीक है, जिसको उन्होंने इनके मॉडल को समझाने के लिए तैयार किया था, जो कि हम अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो ये यहीं तक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार रिवीजन देखते हैं, फिर इसके बाद हम अगला पार्ट अगले वीडियो में करेंगे। हमने एवोल्यूशन के अंदर फर्स्ट वाले जो पीडी में हमने उसमें बताया था फादर ऑफ एवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जिसके अंदर हिस्ट्री ऑफ लाइफ के बारे में, लाइफ कैसे कैसे इवोल्यूट हो रही बन रही उसकी स्टडी करते हैं। फादर ऑफ इवोल्यूशन की बात करेंगे चार्ल्स डार्विन। इसके बाद फादर इवोल्यूशन थ्योरी किसने दी थी, लैमार्किज्म एंड डार्विनिज्म। म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डेवरीज ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन ऑफ थ्योरी, ये सर्वाइवल फिटेस्ट या रिप्रोडक्टिव थ्योरी किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन किसने, अल्फ्रेड रसेल ने, अल्फ्रेड रसेल वालेस ने। अक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस इन ऑर्गेनिज्म, लैमार्क ने। इसके बाद इवोल्यूशन को डिफाइन किया था, तो इवोल्यूशन को हमने डिफाइन कर दिया कि भैया फ्लोरा फॉला में जो चेंज आ रहा है उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। फिर इसके बाद एवोल्यूशन को इन्होंने अपने तरीके से और डिफाइन कर दिया कि कैरेक्टर में जो बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है, उसको एवोल्यूशन बोलते हैं। थ्योरीज के अंदर हमने बात की, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के अंदर 20 मिलियन ईयर्स अगो जॉर्ज इन्वेंटर ने बिग बैंग थ्योरी दी थी, ये आपको पता है। इसके बाद ओरिजिन ऑफ अर्थ में 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले लाइफ आई। उसके बाद यूनिवर्स गैलेक्सीज भी इसी सीरीज में है। उसके बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात अगर करेंगे तो मैटर सबसे पहले 3000 4000 मिलियन ईयर्स पहले बना, और ये इससे लाइफ बनने की प्रोसेस को बोलते हैं बायोपोइसिस, जिसको ग्रीक टर्म में ग्रीक टर्म है और जिसका मतलब होता है मेकिंग ऑफ लाइफ। इसके बाद थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के अंदर इन्होंने बोला लाइफ 6 दिन के अंदर आई है ना, जिसको डिस्कार्ड कर दिया गया है ना। उसके बाद थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, इनका कहना था कि भैया अचानक बदलाव आ गया जिसकी वजह से धरती लट पलट इधर उधर हो गई और उसमें नए स्पीसीज फिर से रिप्लेस हो गए। थ्योरी ऑफ कॉस्मिक ट्रांसफॉर्म, इनके अंदर रिचर्ड और हेलमोथ ने कहा कि भैया लाइफ दूसरे प्लैनेट से आई। स्पॉन्टेनियस थ्योरी के अंदर कहा कि भैया लाइफ जो है अचानक डेवलप हुई नॉन लिविंग थिंग से। इसके बाद बायोजेनेसिस थ्योरी के अंदर कहा नहीं, लाइफ प्री एग्जिस्टिंग आई। इसके बाद ओपेनियन हेल्डन ने समझाया कि भैया लाइफ तो नॉन लिविंग से आई, या कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से आई, लेकिन अचानक नहीं आई, धीरे धीरे इसमें बदलाव आए, चेंजेस आए, इस तरीके से आई। फिर इनकी बात को प्रूव करने के लिए मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट आता है, जो कि हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप दोस्तों इतना समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।